कमरे तो बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज है जो मुझे खटक रही है। मैं अब तक इस पे कितना खर्च कर चुका हूं, क्या तुम सोच सकती हो? दौरे हाजिर की तर्ज पे रहना पड़ता है। अभी काम चल रहा है, लेकिन मुझे अंदाजा है क्या होने वाला है। वैसे एक और चीज है, क्यों ना इस होटल की टेक्सटाइल की पूरी लिस्ट बनाई जाए? क्या ये संजीदगी है? क्योंकि गुलफम सिपाही का बजट हमारी पहुंच से बाहर है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तो बजट की बात ही नहीं कर रही हूँ, इतना मत सोचो। ये समझ लो कि मुझे करना है ये। हाँ, इसके अलावा मेरे राब्ते में बहुत सारे डिजाइनर्स भी हैं। कमाल हो जाएगा। यानी गुलफम सिपाही का नाम ही इस होटल की शान को चार चांद लगा देगा। अच्छा है, तो समझो कि काम हो गया। तो चलो तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, वहाँ तफसील से बात करेंगे हम दोनों। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कारोबारी बातें बहुत हो गई। क्या आप कुछ खाने चलें? रास्ता काफी तवील है, पहुंचते पहुंचते भूख लगी जाएगी। आइडिया अच्छा है वैसे तो। कहाँ जा रहे हैं? रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं आप? शाम बखैर बाबा जान। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैसूदे, कितने बेशर्म इंसान हो तुम मेरा दिल तोड़ रही हो मैसूदे। खुदा के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। लो पकड़ो। और ये मिठाई जो है प्लेट में निकालो ना, ताकि हम कुछ मीठा खाकर मीठी बातें करें। बाबा जान, बाबा जान, मैं बहुत शर्मिंदा होकर आया हूँ आपके पास। अपना हाथ चूमने दे मुझे। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझे? क्या मतलब कुछ भी नहीं हूँ मैं? आपकी बेटी से शादी हो चुकी है, आपका दामाद हूँ मैं। तलाक के मुकदमे के लिए वकील से बात कर ली मैंने। क्या तलाक का मुकदमा? वाह भाई मैसूदे, हमने तो अच्छे बुरे दिनों में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था ना। चलो बाकी सबको छोड़ देते हैं। तुमने खुदा को गवाह मानकर मुझसे वादा किया था। बेशर्म इंसान, ये बातें करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। निकल जाओ मेरे घर से। चलो निकलो। ठीक है, गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ ना मैं। आप जो भी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। कसूरवार हूँ मैं, मुझे डांटे बाबा जान, लेकिन एक बार पूछे तो मैंने ऐसा क्यों किया? मैं क्यों पूछूं? चलो निकलो यहाँ से। हाँ लेकिन बाबा जान, आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मुझे मौका तो देते कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकूं आपसे। येनर, बाबा जान, मेरी फरिश्ते जैसी बीवी ने मेरा 1 साल तक दिमाग खराब करके रखा। किस लिए? किस लिए मालूम है तुम्हें? ताकि मेरे घर में गैस का कनेक्शन डल सके। और हाँ, देखे मैं सुबह से शाम तक टैक्सी चलाता हूँ ताकि मैं थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपने घर वालों का पेट पाल सकूं किसी तरह। लेकिन मुझे बताएं कि वो कनेक्शन लगवाने के पैसे मैं कहाँ से लाता? क्या हुआ है? भाई मनाने आए हैं बाबा को। क्या बात करना चाह रहे हो तुम? अरे बात करने दो ना मुझे। मैं तो यहाँ अपनी सफाई में कुछ कह रहा हूँ आप लोगों से। ये मेरा कानूनी हक है। चिचक, तुम्हें वकालत की क्लासेस तो इन्हीं से लेनी चाहिए। ठीक कहा। बाबा जान, ठीक है बाबा जान, जो होना था वो हो गया। मैं गुनाहगार हूँ, कबूल करता हूँ। मबरूर साहिबा के साथ भी गलत किया मैंने, मगर मैं सच कह रहा हूँ आपसे, शैतान की बातों में आकर किया मैंने ऐसा। और फिर मुझे पता चला कि वो घर खाली पड़ा है, तो मैंने सोचा किराए पर ही दे देता हूँ मैं। और जो पैसे मुझे उस घर के एवज मिले थे, मबरूर साहिबा को मैंने तलाफी के तौर पर लौटा दिए। मैसूदे गवाह है इस बात की, ये खुद देकर आई थी। ओह मेरे खुदा। खत्म होगी बात? जी खत्म हो गई है, लेकिन एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। कोई भी फैसला करने से पहले जमीर से जरूर पूछ लीजिएगा। मैं तुम्हारे जमीर का क्या करूं? निकलो यहाँ। बाबा निकलो यहाँ से। दिखाना दोबारा। देखें बाबा, मैंने वो घर खाली करवा लिया है, किराएदार नहीं है वहाँ। मैं यहाँ सुना नहीं, चले जाओ। हो जाओ यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखनी तुम्हारी। आप जाएं, आप चले जाएं। बाबा, वो कल मैं जहान से मिलना भूल गई थी, तो क्या अभी चली जाऊं उसके पास? जहान, जाओ तुम यहां से। क्या हुआ? जाओ तुम यहां से, शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। जहान, मेरी तरफ से देखो। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। तुमने मुझे हमेशा बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। जहान, इस सब का क्या मतलब है? मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की है गुल्लू। जहान बताओ तो, आखिर हुआ क्या है? बताओ तो। उसी से बातें करो। किससे? जाके उमर से बातें करो।
तुम्हें मर्द से मोहब्बत थी, उसके बाद उम्र से मोहब्बत। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। तुम मुझसे मोहब्बत का ढोंग करती रही, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। कितना बेवकूफ हूँ मैं। जिहान, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाथ मत लगा, दूर रहोगी मुझसे, तुम समझी? ठीक है, तुम सबसे अलग हो मेरे लिए। तुम्हारे आगे कोई भी अहम नहीं हो सकता मेरी नजर में। कितनी झूठी हो, एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं कहती हो, तुम मुझसे झूठी हो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चली जाओ यहाँ से, शक्ल नहीं देखनी मुझे। जाओ यहाँ से। जिहान, मत करो ऐसा मेरे साथ। तुम चली जाओ यहाँ से, ना मुझे तुमसे बात करनी, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। यूं समझ लो कि जिहान को मेरी ज़रूरत थी, बस इसीलिए सबसे दूर हो गई और उसी के साथ वक्त गुजारा। तो बस यही। तुमने कॉल की, मुझे खुशी हुई। गुलफैम, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही थी? मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाबा के इंतकाल के बाद हर चीज़ ही जैसे बदल गई, तो बस जिंदगी ने मुझे उलझा कर रखा हुआ था। तो बात फिर जहां से अधूरी छोड़ी थी वहां से शुरू करें। तो कहाँ थे हम लोग वैसे? एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। तकरीबन एक नई शुरुआत होने वाली थी। तुम हमेशा से ही मेरे ख्यालों में रहती हो। तुम्हारे हुस्न का कोई मुकाबला नहीं। आकिफ, जानते हो ये सब पुराना हो गया है। कितनी लड़कियों से तुम ये बातें करते आए हो? अगर मैं कहूं कि पहली बार ही मैंने तुमसे कहा है, और तुम्हारे सिवा आज तक किसी औरत ने मेरे दिल पे इतना असर नहीं किया, क्योंकि तुम जैसा कोई नहीं है। मुझे तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया तुमने। आता हूं मैं। हेलो उमर, अरे अभी याद आया मुझे। आज सुबह तुम आए थे, उस वक्त मैं घर पर नहीं थी और अभी भी मैं बाहर आई हुई हूँ, इसलिए सोचा बता दूँ आधे घंटे तक आ जाऊँगी। हम खाना ज़रूर साथ खाते, लेकिन मैं खा कर आऊँगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं। ठीक है, फिर होती है मुलाकात। चले अब यहाँ से। अभी तो आए थे हम यहाँ। आकिफ, कल मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। ठीक है, जाने से पहले कॉफ़ी तो पी सकते हैं ना? कॉफ़ी घर चलकर पिए साथ? मैं तो इससे इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन आज मुझसे मिलने उमर आएगा। अस्पताल के इंतजामात को लेकर हमें कुछ बात करनी है, तो वो जैसे ही आ जाएगा तुम्हें वहां से जाना होगा, ठीक है? दोबारा मिलेंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा वक्त गुजारे हम एक साथ। इस बात को मैंने तुम्हारे वादे के तौर पे कबूल कर लिया है।
मैंने अलार्म तो लगाया था पर मैं उसे सुन ही नहीं पाया। खुश आमदीद उमर जब साहब। धूप सीधा मेरी आंखों पे पड़ी तो फिर जी मेरी अंदर आंख ही हैं खुली। वो। और मैंने देखा कि फ्लाइट मेरे होटल के ऊपर से ही क्या गुजरी। कोई मेहमान आए हुए? बिल्कुल, मगर आपका इंतजार कर तुम रहे हैं। यकीन कर सकती हो? आकिफ। हाँ उमर आ गए। आकिफ और ये उमर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ, तुमने मुझे बताया था इनके बारे में। कैसे हो आकिफ? हेलो उमर। आकिफ जो है मेरा बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है सियाहत के शोबे से। चले अब मुझे इजाजत दें, आप लोगों को काम के सिलसिले में कोई जरूरी बातें करनी होंगी। गुलफैम, कल की बात तो तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? तुम्हारे ऑफिस में मुलाकात होगी। हाँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। आप लोग बैठे आराम से बातें करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उस दोस्त से पहले तो तारुफ कभी नहीं हुआ। ऐसा ही है, हमारी एक अरसे के बाद दोबारा मुलाकात हुई है। बैठ जाओ ना। अब कैसा महसूस कर रही हो? हाँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया, पहले से बेहतर हूँ। मैंने सुबह हालिदे को दवा दे दी थी और उन्हें ज्यादा दिन इस्तेमाल मत करना। ओहो, बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से खुद को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? तुम जानते हो उमर, अब मुझे अंदाजा हो गया है मैं कभी इस तरह की मुसीबत में खुद को नहीं डालूंगी। कभी नहीं, हरगिज नहीं। खैर छोड़ो, हमने क्या अजीब बातें शुरू कर दी हैं। क्या तुम कुछ लोगे? कॉफी, चाय, क्या मंगवाऊं? जानता हूं कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी। काश कि मैं समझदारी का मुजाहरा करता। उमर, हमारे दरमियान क्या है उमर, मैं समझ गई हूं। अब से हम अच्छे दोस्तों की तरह ही साथ होंगे। बिल्कुल। मतलब सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे और मेरे दरमियान? बिल्कुल हाँ, इसके अलावा और होगा भी क्या। उनके जो भी मसाइल है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। साले साहब जेल से बाहर आ गए हैं, लड़कियां काम कर रही हैं। गुलरू का जो बहुत बड़ा ख्वाब था वो भी अब तकरीबन पूरा होने वाला है। कौन सा बड़ा ख्वाब? तुम्हें मालूम होना चाहिए, उसका बचपन का ख्वाब है। हाँ, वो तुम्हारी तरह एक कामयाब डिजाइनर बनना चाहती थी। शायद वो जो चाहती है वो इससे बहुत बढ़कर है उमर। क्या मतलब? हाँ, उसने तुम्हें बताया नहीं कभी? खालिदे ने गुलरू जब बहुत छोटी थी तो उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी, तो उसने क्या जवाब दिया तुम जानते हो? मैं बड़ी होकर गुलफम सिपाही बनूंगी खालिदा साहिबा। हर वो चीज जिसका ताल्लुक गुलफम सिपाही से है, हर वो चीज उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। हाँ, खैर मुझे शुरू में इसकी ये चीज बहुत तंग करती थी और मैं किसी से इसकी बात छुपा भी नहीं पाई, मगर अब ऐसा है कि शायद वक्त के साथ मुझे आदत हो गई है। खैर यूं ही क्यों किसी की बात करनी है, छोड़ो। मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत कुछ है करने के लिए। मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है उमर, तुम्हारी कॉफी मुझ पर उधार रहेगी। शब्बा खैर। शब्बा खैर। आ जाओ। सब ठीक है गुलरू? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने बहुत कुछ किया और मैं ये कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये सब कुछ बहुत अहम है हमारे लिए।
ठीक है, कुछ और? और मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन वो किस लिए? मैं आपको कभी उदास नहीं करना चाहती थी। गुलरू, तुम मुझे वाकई तकलीफ पहुंचा सकती हो क्या? कुछ भी नहीं था पहले हम दोनों के दरमियान। उस खत के बाद सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन अब खत्म हो गया है। मैं जानती हूँ कि इखलाकी तौर पर यह सब कुछ होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती जो तुम मुझे बताना चाह रही हो। खैर, कोई बात नहीं। हम साथ में काम कर रहे हैं गुलरू, ऐसा ही है ना? जी हाँ। तो तुम्हें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर तुम मेरी बात मानती रही और तुम मेरे नक्शे कदम पर चलती रही तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरी जैसी डिजाइनर तो बन ही जाओगी। क्या वाकई में आप ऐसे ही सोचती हैं? बिल्कुल। अगर ये सलाहियत मैंने तुम में ना देखी होती तो हरगिज मैं तुम्हें अपने साथ ना रखती। ये याद रखना तुम गुलरू। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ सुनकर। मैं समझ सकती हूँ। अब से तुम्हें मजीद मेहनत करनी होगी। मुझे कोई मसला नहीं, काम से मैं कभी नहीं घबराती। ऐसा ही है, तुम्हें कभी काम से घबराना नहीं है। जो कहा जाएगा तुम वही करोगी, बहाना नहीं होगा कोई। बिल्कुल नहीं, जैसा आप चाहेंगी वही होगा। ये तो अच्छा है। ऑफिस आ जाओ, कल मुलाकात होगी वहाँ। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। आप वाकई में वाकई बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, हम 3 बजे आपका इंतजार करेंगे। शुक्रिया। जी ठीक है, मैंने लिख दिया है। योंजा, बाबा, उमर साहब का कमरा कहाँ है? ऊपर है, लेकिन वहाँ कुछ काम चल रहा है। मुझे काम से क्या लेना देना? वो इस वक्त कहाँ है? वहाँ पर। बाबा, मुझे पहले इतला देनी होगी उन्हें। तुम अपना काम करो, मुझे बस उससे कुछ बात करनी है। साले साहब, आप यहाँ? मैं आप पर बहुत एतमाद करता था उमर साहब। आप पर भरोसा कर मैंने गुल्लू को आपके हवाले किया। साले साहब, अगर गुलरू इजाजत दे देती तो मैं तो पहले ही आपसे बात करना चाहता था। कम से कम उसको ये तो मालूम है कि मैं ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करता। देखें, वो आप इसे दूसरे नजरिए से सोचें। उमर साहब, मैं ये बातें करने नहीं आया, कर्ज अदा करने आया हूं। मैं एक गैरतमंद आदमी हूं उमर साहब। ये ले, 2 लाख का चेक है। वो रकम जो आपने हर्जाने के तौर पर दी, मैं यही वापस करने के लिए आया था। साले साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलता हूं। हेलो गुलफैम, तुम कहाँ हो? क्या हम मिल सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं वहीं आता हूं। ठीक है। काफी गुस्से में था। लगता है साले ने चेक दे दिया उमर को। हो सकता है। खैर, तुम उस लड़की के बारे में क्या कह रही थी मुझसे? हाँ, ऐसे ही। गुलरू की इज्जत उमर के सामने खाक में मिलाने का मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी फिल्म का डायलॉग बोल रही हो कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसमें नाकाम नहीं होगी। बस अब तुम देखती जाओ जायदे।
इंशाल्लाह आकिफ की मदद से मेरा ये मंसूबा भी काम कर जाएगा। क्या तुमने उसे सब बता दिया? क्या तुम आकिफ पे इतना भरोसा कर सकती हो गुलफैम? ओहो, क्या हो गया है? वो मेरी बगैर जाने ही मदद कर देगा, मुझे पता है। उम्मीद है तुम कामयाब होगी। वैसे जहां तक आकिफ की बात है, वो तो बहुत ही समझदार इंसान है। हाँ, वो तो है। जो भी हो उमर के सामने हो, उसका बहुत मजा आएगा। क्या हाल है गुलरू? सब ठीक है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। साले बाबा से बात हो चुकी है मेरी, अब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तुम्हें। तुम्हारी कब बात हुई है मेरे बाबा से? कल मोहल्ले में मिले थे, वहीं बैठ गए थे। काफी देर बात हुई हमारी, एक दूसरे से माफी भी मांगी। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तुमसे माफी नहीं मांगी मैंने अब तक। माफ करना मुझे। तुम्हारे बाबा ने भी यही कहा मुझे कि पुरानी सारी बातों को खत्म करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह हो। उन्होंने ऐसा कहा था? बिल्कुल ऐसा ही कहा, बल्कि वो तो कह रहे थे कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूं, चाहो तो खुद पूछ लो। गुलरू, हम भी पुरानी बातों को खत्म करते हैं। हाँ, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा ये रवैया मुझे तकलीफ देता है। मैं सिर्फ तुम्हारी बात समझता हूं और तुम मेरी बात समझती हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज वक्त बुरा है, लेकिन इस बात को मैं मान रहा हूं, तुम भी मान लो। हम एक दूसरे का ख्याल तो रख सकते हैं ना? क्या ख्याल है? दोस्त बन के रहने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? इतना सब कुछ होने के बाद ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, तुम्हारी नजर में मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। वो मर्द मर चुका है, उस मर्द को मार के ही तो मैंने जिंदगी को खुल के जीना सीखा है। नहीं मालूम मुझे। देखो, तुम्हारी जाती जिंदगी से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे एहसासात और जज्बात का मैं एहतराम करता हूं। बस यही कहना है, यह मर्द तुम्हारी जिंदगी में कभी रुकावट नहीं डालेगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, अब तो बैठ जाओ। अरे आकिफ, खुश आमदीद। शुक्रिया गुलफैम, ऑफिस तो काफी खूबसूरत है तुम्हारा। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। कल तो बहुत हसीन रात थी, वो रात दोबारा कब मिलेगी ये सोच रहा हूँ। आकिफ, जानते हो ना जल्दी के काम शैतान के होते हैं। गुलफैम, तुम शरारती हो काफी। देखो, इधर उधर की बातें बाद में करेंगे हम लोग। आज मैं बहुत मसरूफ हूँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से काम की ही बात करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तुमने महसूस नहीं किया कि आज हमने इतनी बातें कर ली और वो भी बिना लड़े? अपने बचपन से जानता हूं मैं तुम्हें, इसलिए तुम्हारा लड़ना भी याद आता है। ये बातें मत करो। वैसे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं दूसरों के साथ हंसने के बजाय तुम्हारे साथ रोना पसंद करूंगा, और इस तरह शायद। जी गुलफिम साहिबा, ठीक है, मैं आ रही हूं। मुझे ऊपर जाना होगा। अपना ख्याल रखना गुलरू। गुलरू, आ जाओ ना। जी, ये आकिफ साहब है मेरे दोस्त गुलरू। अच्छा लगा मिलकर। मुझे भी। आज उधर बैठ जाओ गुलरू। तो आकिफ, यूं समझ लो कि गुलरू हमारे बेहतरीन डिजाइनर्स में से एक है, और आकिफ मेरे बहुत खास दोस्त हैं, और अब से ये हमारे क्लाइंट भी होंगे। और आजकल इनके नए होटल की तज़ीनो आराइश का काम चल रहा है, इसलिए हमसे मिलने आए हैं।
टेक्सटाइल के हवाले से जो भी मामलात होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है। वहां से मेरी टैब उठाकर लाओगी गुलरू? जी लाती हूँ। शुक्रिया। देखो हमें इन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हुई हैं। खड़ी रहोगी? गौर से देखो इसे। तो बताओ गुलरू, क्या सोच रही हो? बताओ ये किस स्टाइल पर फोकस करें? क्या आप वाकई मेरी राय जानना चाहती हैं? हाँ ना। अगर हम इसका इंटीरियर सकाफती अंदाज का और एक्सटीरियर में थोड़ी सी और तब्दीली करें तो मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा खूबसूरत बनकर सामने आएगा। ऐसा मुझे लगता है। ये तो बहुत अच्छा है। तुम क्या कहते हो आकिफ? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। जी हाँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? दरवाजा नॉक किया था लेकिन तुम क्या करे हो? जी हाँ, क्या हुआ? उदास लग रहे हो। मेरा साथ अच्छा नहीं लगता तुम्हें? ठीक है जिहान, अगर तुम चाहते हो तो मैं चली जाती हूं। लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। क्या चाहूं मैं? तुम जानते हो जिहान, लोगों को कभी ये महसूस ना करवाओ कि उनके जैसा कोई नहीं, और अगर ऐसा कर भी दिया है तो इंतजार करो जब वो तुम्हारे पास किसी और को देखेंगे, तुम्हारी कदर और बढ़ेगी उससे। नहीं जाओ। सुनकर बहुत अच्छा लगा ये मुझे। हम चमकदार कपड़ों के साथ इन छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, और कालीन के लिए हम हल्का नीला और सुरमई रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी चीजों को हम डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। इस सब की बात तो मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने को। मेरा भी वैसे यही मशवरा होगा। गुलरू, मेरे ख्याल में ये सब तुम्हें देखना चाहिए। जी ठीक है। मैं बाकी चीज़ें देख लूँगी, जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह, वो सब मेरी जिम्मेदारी। जितनी जल्दी हो सका हम तुम्हें बता देंगे आकिफ। हाँ ठीक है, लेकिन हमने जो इफ्तिताह की तारीख सोची उसमें ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग आज शाम खाने पर चलें। 7 बजे ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। कुछ अच्छा खाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह, इतनी देर हो गई है। माफ करना आकिफ, बहुत काम करने वाले हैं, याद ही नहीं रहा। चलो शाम में मुलाकात करते हैं, ठीक है ना? मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मुझे छोटा सा काम भी है, मैं वो करते हुए आऊंगी। गुलरू, जो भी पेपर वर्क है वो तुम कर लेना, और शाम में कोशिश करना कि मुझसे पहले तुम पहुंच जाओ वहाँ। ठीक है। आकिफ साहब को बाहर तक छोड़ा, ओके? जी ठीक है गुलफिम साहिबा। जी आप आइए मेरे साथ।